अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेशावरी छोले बनाने की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। पेशावरी छोले आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। और कैसे बनाएंगे इसको आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए ना मैंने सबसे पहले लिया है कुकिंग ऑयल। हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया था और उसके अंदर एक दरमियाने से साइज का प्याज ना बहुत अच्छा सा चॉप करके हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद ना प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना होता, प्याज को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बस लाइट सा ना हमने इसका कलर चेंज करना है। फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम ये काम करेंगे। और जैसे प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको बता दूं तो मेरे पास जो सफेद चनों की मिकदार थी वो 1 पाव के करीब थी। 250 ग्राम मैंने सफेद चने लिए थे। और ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 पाव के करीब मैंने सफेद चने लिए थे और चनों को मैंने पहले से बॉईल कर लिया हुआ है। 95% जो है ना हमने चने जो है बहुत अच्छे से कुक कर लेने हैं, बस 5% हमने उसके अंदर थोड़ी सी जो कसर है वो रहने देनी है। अब यहाँ पे ना इसके अंदर ना हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं तो इसके अंदर हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, नमक जाएगा, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, हल्दी जाएगी, उसके बाद गरम मसाला पाउडर, ठीक है, और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा खाने का चम्मच और 3 से 4 ना सब्ज़ इलायची आप डाल लें। ये तमाम मसाले इसके अंदर टोटल जाएंगे। और स्पाइस जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। मैंने 1 खाने का चम्मच डाला था, जो कि बिल्कुल एक मुनासिब जो थी मिर्च थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, नॉर्मल था। बहुत ज़्यादा स्पाइस डाल दिया जाए तो हंडिया का जो अपना टेस्ट होता है वो तो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ स्पाइस ही आ रहा होता है। तो मुनासिब स्पाइस से ही मज़े का लगती है अंडी। तो मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर की मिकदार जो है 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर थे। ये टमाटर ना फ्रीज हुए थे तो इसलिए मैंने इनको कद्दूकश कर लिया, इनके ऊपर से छिलके वगैरह उतार के। तो 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर भी हम ऐड कर देंगे। तो टमाटर ऐड करने के बाद ग्रेवी जो है हमारी तकरीबन जो है तैयार हो चुकी है। जब यहाँ पे ना जब आपका मसाला अच्छे से रेडी हो जाए ना, कुकिंग अलग से नजर आने लगे, तो आपने इसके अंदर दही ऐड करना है। जो चम्मच आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है ना ऑरेंज कलर का, ये फुल भर के ना आपने दही ऐड कर देना। बस दही इतना ही ऐड करना है, इससे ज्यादा नहीं डालना। दही का पानी जैसे मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए ना और मसाला कुछ इस तरह का रेडी हो जाए जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपने इसके अंदर जो है सफेद चने ऐड कर देने हैं। सफेद चने ना जिस पानी के साथ आपने बॉईल किए थे ना, वो पानी आपने 1 कप रहने देना है, ठीक है, 1 कप रहने दें। उस पानी समेत हमने सफेद चने जो है मसाले के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हमने ना इसको बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं इसकी रखनी होती, पेशावरी छोले के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं होती, बस ये इसी तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे कि वीडियो में नजर आ रहा है, बस मसाला ही इसका नजर आता है। और ग्रेवी इसका जो शोरबे टाइप जो होते हैं ये वैसे नहीं बनाए जाते। अब यहाँ पे लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज धनिया, थोड़ा सा ऊपर से दही डालेंगे, इसको गार्निश करेंगे और उसके साथ हम मंगवाएंगे रोगनी नान और उसके साथ इसको एंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ घर में बना सकते हैं मज़ेदार पेशावरी छोले। अगर आपको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।